चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? दितवाह का नामकरण किया है यमन ने। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। सेकंड पे आपको है चाइना, थर्ड पे आपको है इंडिया 40 पॉइंट्स के साथ, वहीं फोर्थ पे है आपको जापान और फिफ्थ पे है आपको रशिया। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज शुरू किया है। इम्पैक्ट राइज आर इज फॉर रिसर्च, आई इज फॉर इनोवेशन, एस फॉर स्किलिंग एंड ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। इन्हें खरीदा गया है 3.20 करोड़ में। हालांकि सबसे महंगी खिलाड़ी जो रही हैं वो आपको स्मृति मंदाना ईयर 2023 में रही हैं, उन्हें 3.50 करोड़ में खरीदा गया था। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? भारत ने श्रीलंका में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। वहीं ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था भारत ने। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में शुरू किया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किया था इंडोनेशिया में। ऑपरेशन दोस्त किया था तुर्की और सीरिया में। इस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीमा सुरक्षा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 को स्थापित हुआ था। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? इजराइल के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज से खिताब जीता है? श्रीलंका को हराकर T20 ट्राई सीरीज को जीता है। T20 ट्राई सीरीज जो है इसमें एक कंट्री आपको पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका और तीसरा जो रहा है वो जिम्बाब्वे रहा है। जिम्बाब्वे। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन टूर्नामेंट है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? राजस्थान ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहां होगा? ये नागालैंड में होगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है नागालैंड में होता है। ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक हुआ है। फेस्टिवल के लिए जो कंट्री पार्टनर हैं वो है फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके, माल्टा और ऑस्ट्रिया। वहीं अगर स्टेट पार्टनर की बात करें इस फेस्टिवल का स्टेट पार्टनर आपको रहा है अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को मिला है 29 पोजीशन। वहीं मुंबई को मिला है 14th पोजीशन, दिल्ली 54th पोजीशन,
भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? अमरावती को। तो भारत के पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी अमरावती है। विश्व एथलेटिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आर्म्ड डुप्लांटिस को। आर्म्ड डुप्लांटिस को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। ये आपको स्वीडन के प्लेयर हैं। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पुरी, उड़ीसा में चंद्रभागा समुद्र तट पे। चंद्रभागा समुद्र तट पे इस रेत कला महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगमो। ये हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल प्रदेश। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है कतर ग्रैंड प्रिक्स। वहीं 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रेम कुमार को। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड हाईली एक्टिव वोल्केनो है। हाईली एक्टिव वोल्केनो है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 48%। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहां आयोजित किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ये 14वां युद्धाभ्यास था। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? टेली थॉमस ने जीता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। इसके अलावा मिसाइल क्वीन इंडिया की हैं आर शीना रानी, और वहीं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर रितु कईढाल। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान ने दिया है कि रूस को अपना यहाँ पहला नौसेना बेस, ये पहले 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे बाद में 10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वहीं रसिया लीबिया में भी अपना नौसेना बेस स्थापित करने की बात कर रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया है? सेवा तीर्थ। वहीं राजभवन का नाम बदलकर कर दिया है, राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन कर दिया गया है, लोक भवन। राजनिवास का नाम बदल के किया गया है, राज निवास का नाम लोक निवास कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम केंद्रीय सचिवालय, इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है, कर्तव्य भवन। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? हरमनप्रीत कौर, क्रिकेटर हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेज बैट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज बेट को घोषित किया है। वहीं और भी अन्य जो डिक्शनरीज हैं उनकी बात करें तो मेरियम वेबस्टर्स ने किया है स्लॉप को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है पैरा सोशल को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वहीं कॉलिंस डिक्शनरी जो है, कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। डिक्शनरी.com ने 67 को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वहीं मैककलम डिक्शनरी है, मैककलम, इसने एआई स्लॉप को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? ताजमहल। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? ताजमहल। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां है। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। अमर सुब्रमण्यम को। यमरी त्योहार किस देश में मनाया जाता है? नेपाल में। ये यमरी त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम में इसे 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वहीं हम 26वें नॉर्थन कंपनी की बात करें तो ये इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पोरेशन था, IRFC, इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पोरेशन। 25वां जो था वो IRCTC था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है चांदी का घोड़ा, वो दिया गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मुर्शिदाबाद का चांदी का टी सेट दिया गया है, चाय पीने वाला सेट दिया गया है। वहीं आगरा का हस्तनिर्मित संगमरमर द्वारा हस्तनिर्मित शतरंज सेट दिया गया है। शतरंज सेट। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उत्पाद में देश का सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? शिलोंग में किया गया है। ये क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है शिलोंग, मेघालय में। इस तरीके से कुल 8 ऐसे क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस किए गए हैं जिनका थीम है पीपल, प्लैनेट्स एंड प्रोग्रेस। इसका थीम रहा है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। टोटल 8 स्टेट में ये किए जाएंगे, 8 जगह पे किए जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में, वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राजस्थान के जयपुर में, यूपी के लखनऊ में, MP के भोपाल में, केरला के तिरुवनंतपुरम में, वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में। 2026 में इंडिया AI समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसके लिए इंडिया पहले से ही क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करता रहा है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। लुआना लोपेस लारा। इनकी संपत्ति है $1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन डॉलर। ये 29 ईयर्स ओल्ड हैं लुआना लोपेस लारा। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में वायु अभ्यास गरुड़ 2025 हुआ है। वहीं और भी अन्य जो भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास होते हैं, उनमें अगर हम बात करें थल सेना, इंडियन आर्मी की, तो ये होती है शक्ति युद्धाभ्यास। वहीं नौसेना वरुण युद्धाभ्यास और इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास होता है, डेजर्ट नाइट, जो कि रफाल फाइटर एयरप्लेन के थ्रू होने वाला युद्धाभ्यास है। राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, ये होता है राजस्थान, इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडिया और मलेशिया के बीच में
इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाले अन्य जो हैं युद्धाभ्यास नेवी का होता है समुद्र लक्ष्मण, वहीं वायुसेना का होता है इंडियन एयरफोर्स का होता है उदार शक्ति। तो मलेशिया और इंडिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं संयुक्त सैन्याभ्यास इंडियन आर्मी की हरनौ शक्ति है, नेवी का समुद्र लक्ष्मण और इंडियन एयरफोर्स का उदार शक्ति। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल, ये आईजीपीएल टूर है, ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। आईजीपीएल ट्रॉफी भी स्टार्ट होने वाली है। आईजीपीएल टूर्नामेंट ये आईपीएल की तर्ज पे एक गोल्फ टूर्नामेंट है जो कि फरवरी 2026 में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। इसमें कुल 6 टीम भाग लेंगी। हमारे क्रिकेट प्लेयर युवराज सिंह जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। भारत और रूस ने बायलैटरल ट्रेड को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अभी जो द्विपक्षीय व्यापार होता है जनवरी 2026 तक का डेटा ये है कि भारत और रशिया के बीच में टोटल $68 बिलियन का व्यापार होता है, $68 बिलियन का। और सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है द्विपक्षीय व्यापार वो होता है यूएसए के साथ $135 बिलियन का। चर्चा में रहा रेलॉस समझौता, भारत और रशिया के बीच में हुआ है रेलॉस समझौता। ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है। इसमें भारत और रशिया एक दूसरे के साथ बंदरगाह, हवाई अड्डे, सैन्य अड्डों का उपयोगिता की अनुमति देते हैं एक दूसरे को। रेलॉस समझौता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है पंचकुला हरियाणा में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल जो ये हुआ है दोहा में जो कि कतर में है। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं और इंडिया जो मेडल टैली में रहा है सेकेंड रैंक को होल्ड करता रहा है। इस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है। बिहार की पुलिस ने, बिहार राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है बिहार ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। रेडियो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, वहीं रेडियो सरहद राजौरी जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? राजस्थान में। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी रिजर्व में स्थानांतरण होगा। एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघों का हस्तांतरण राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान के अलावा और भी अन्य जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसके लिए भी 15 बाघों का स्थानांतरण की बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है। बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है गुजरात में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? 12 अरब साल। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? 12 अरब साल। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी चेन्नई में करेगा। इसमें विजेता जो रहा है वो भारत रहा है। इसके मैचेस हुए हैं 9 से 14 दिसंबर के बीच में। फाइनल में भारत और हांगकांग का मुकाबला हुआ
इसमें भारत विजयी रहा। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? ये बिहार ने। बिहार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में। अबू धाबी में इसे जीता है लैंडो नोरिस ने। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव है ये अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए है। ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य बना है रशिया, रूस। वहीं 18वां सदस्य बना था इसका नेपाल। 17वां सदस्य बना था सूरीनाम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर आपको है न्यू दिल्ली, इंडिया। जल्द ही इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट करने वाला है 2026 में। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है भारत का यूपीआई। भारत के यूपीआई को सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था फर्स्ट जो वो नेपाल में किया गया था। वह रिसेंटली अक्टूबर 2025 में कतर ने भी भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है और दिसंबर 2025 में साइप्रस ने भारत के पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इनकी उम्र है 3 साल 7 महीने 20 दिन। ये सागर एमपी के हैं। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? कोलम केरला में। ये केरला उच्च न्यायालय के पहल से स्टार्ट किया गया है। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? नील मोहन को। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किया है अबू धाबी जो कि यूएई की स्टेट है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है ऑस्ट्रेलिया जिसने नवंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है सोशल मीडिया के यूज के ऊपर। वहीं यूके ने दिसंबर 2025 में बैन किया है। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ये दीपावली नहीं है। ये जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इस लिस्ट में अभी जो रिसेंटली जो शामिल हुआ है वो दिसंबर 2025 में छठ पूजा को शामिल किया गया है। वहीं भारत की ओर से गरबा को 2023 में शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था और कुंभ मेला को 2017 में। तो अभी तक दीपावली को ऐड नहीं किया गया है। तो यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ये किया है दिसंबर 2025 में छठ पूजा को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और गोल्ड जीता है जर्मनी ने। गोल्ड जीता है जर्मनी ने। भारत ने कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जीता है। जर्मनी ने 8वां बार गोल्ड जीता है, 8वीं बार गोल्ड जीता है। और FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी की थी चेन्नई ने। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया गया है। ये दिया गया है दिसंबर 2025 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल ने किया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को। सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में। सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी करेगा भारत। ये वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी समिट है जिसकी मेजबानी भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? महाराष्ट्र ने। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? जर्मनी ने जीता है। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। टर्नर प्राइज जीता है नैना कालू ने। हालांकि ये गलत नाम है, नैना कालू नहीं है। टर्नर प्राइज जो जीता है उन्होंने जीता है लेलाना कोली ने, वो जीता है लेलाना कोली ने। तो टर्नर प्राइज जीता है डेलाना कोली ने। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है सिलीसेरा झील को। तो राजस्थान की सिलीसेरा झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में दर्ज किया गया है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? 72 नए शहरों को यूनेस्को ने ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। BOB को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो कि 95वीं साइट है भारत की तरफ से, वो है कोपरा जलाशय। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है? 100%। बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? हांगकांग को। भारत ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है जो कि चेन्नई इंडिया में हुआ था। एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप जो कि पटाया थाईलैंड में हुए थे। शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है असम ने। असम ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है। बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ यह बीच किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बोंडे बीच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? पुरुषों में साइमन हार्मर को और महिला कैटेगरी में शेफाली वर्मा को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीता है राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। भारत का पहला पावर म्यूजियम, एनर्जी म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ये बनेगा पटना। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है, उस चोटी का नाम है माउंट विंसन। तो कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है जिसका नाम है माउंट विंसन। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 4892 मीटर। ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? भारत तीसरे स्थान पे। तो ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? किस देश के साथ? ओमान के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं कैमरन ग्रीन। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कैमरन ग्रीन। इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर ने और इनकी राशि जो है वो है 25 करोड़
20 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त पाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली। तो यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? ये किया है राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा में परमवीर चक्र प्राप्त जितने भी सैनिक थे उनकी फोटो लगी है। हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और यूएई के बीच में ये तो आपको हो गया इंडियन आर्मी के द्वारा। वहीं इंडियन नेवी के द्वारा बात करें कौन सा युद्ध अभ्यास होता है इन दोनों में संयुक्त? तो ये होता है जायद तलवार। इंडियन एयरफोर्स का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है डिजर्ट ईगल। इसके अलावा एक और युद्ध अभ्यास होता है डिजर्ट फ्लैग, जो कि एक मल्टीनेशनल या मल्टीनेशन युद्धाभ्यास है। इसमें यूएई के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया भी इसमें भाग लेता है। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी बायोग्राफी लिखी है। इसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? यह है सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट किया गया है। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जीता है। ये एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? उस्मान डेम्बेले को। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में एआई बेस्ड वन अलर्ट सिस्टम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए? भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं वर्ष 2025 दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया। वहीं भारत से बात करें तो भारत से 74th पोजीशन पे है रिलायंस कंपनी। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? 62वां। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मोरक्को ने। फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है मोरक्को ने। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ हैं शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी? मिसाइल बेंथॉस। मिसाइल बेंथॉस जो है जर्मनी की, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनेंगी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। मोहर बसु है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक। हुरून इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो
और ब्लिंकिट के ऑनर हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगबो, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और ये विश्व की पहली नेत्रहीन महिला है, पर्वतारोही है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यूएई। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय, वन यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट न्यूज। ये जो है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा पारित है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन देश शीर्ष पे है? गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पे है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमला के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? यूएसए, और भारत रहा है तीसरे पे। यूएसए रहा है फर्स्ट और भारत रहा है तीसरा। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में रखा जाएगा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को। 2025 के वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और जापान के बीच में संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है वीर गार्जियन। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होता है। वहीं इंडियन आर्मी के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है धर्म गार्जियन इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के साथ। तटरक्षक बल का जो होता है वो होता है जामाता। इंडियन नेवी के साथ जो होता है वो होता है आपको युद्ध अभ्यास जीमेक्स। वहीं भारत और जापान के बीच में आपको तटरक्षक भी होता है जिसका नाम है जामाता और सहयोग कैजिल। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जेरेड आइजैकमैन को नासा का नया प्रमुख बनाया गया है। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बना हुआ 1 रियल का नोट जारी किया है? ओमान ने पॉलीमर के बने हुए 1 रियल का नोट जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में शुरू हुआ है। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका के। इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये AST स्पेस मोबाइल कंपनी का 4G और 5G नेटवर्क के लिए, स्पेस नेटवर्क के लिए स्थापित किया गया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? गोवा में। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में शामिल हुआ है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? मध्य प्रदेश। तो रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर रहा है। एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारत 7वें स्थान पर रहा है। ये गेम्स दुबई में हुए हैं। भारत 7वें स्थान पे 102 मेडल के साथ रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा।
ये 14 फरवरी 2026 में होगा। इसका शुभंकर जो है वो है मोर वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ये अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची ब्रोंज स्टैच्यू है। अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची ब्रोंज स्टैच्यू है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है जो कि 2025 से 30 तक चलेगा? बिहार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? संथाली भाषा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली द्वारा। AILA is the full form of Artificially Intelligent Lab Assistant। तो AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि है विज्ञान रत्न पुरस्कार। इस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये की है रशिया ने। रशिया 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? गुजरात को। 33 सालों के बाद गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है।